और मेरे एक्सप्रेशन कुछ यूं थे। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ किया वो मैं ऐसी सहज लूंगी? अगर मैंने तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर ना निकाला तो मेरा नाम। वो कौन सा किरदार है जो आपके दिल के बहुत करीब है, या जिसमें पब्लिक ने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया, पजीराई दी, एप्रिसिएशन मिली आपको? प्यार तो आज तक कभी नहीं किया, नहीं किया? गालियां ही पड़ी हैं। मतलब वो हाँ, अगर वो उनका प्यार एक्चुअली जब आप अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा निभा रहे होते हो तो आई थिंक अभी भी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती क्योंकि उसमें लोग आप ये कर रही हैं, आप जैसी भाभी घर खराब करती हैं, आप है ही मनहूस। आपका फेवरेट सीन कौन सा है जिसमें आपको परफॉर्मेंस का बड़ा मार्जिन मिला हो, जो आप सारी जिंदगी नहीं भूल सकती कि यार क्या सीन है? वो एक सीन है उसके अंदर कि वो जो मेरी देवरानी है उसके साथ मैं लड़ाई करती हूँ और मैंने सारा प्लान किया है कि किस तरह मैंने चाल चलनी है और मैं जाकर उसके साथ उसको कहती हूँ मैंने सोना चुराया है। ऐसे नहीं, इल्ज़ाम- ऐसे सामने वाले कैमरे में जरा देख के जरा खड़े हो गए, पता नहीं चलता हमें ऐसी तरह। वो सोना मैं चुराती हूँ और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हूँ। तो अब जब सब ढूंढ रहे हैं तो जब गुड़िया बाजी आती हैं तो वो अब माफ़ी मांग रही हैं और मेरे एक्सप्रेशन कुछ यूँ थे। क्या बात है? कोई डायलॉग डायलॉग इसका तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ किया वो मैं ऐसी सहज लूंगी? अगर मैंने तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी रानिया नहीं। अरे यही रहिएगा क्योंकि यहाँ पड़ रहे हैं धक्के और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम टू मजाक रात। अरे क्या बात। अभी ब्रेक से पहले जब मैंने आपसे पूछा कि आपका कोई ऐसा किरदार या कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें पब्लिक की तरफ से आपको बहुत प्यार मिला हो, तो आपने जवाब तो पब्लिक की तरफ से दिया लेकिन आपकी आंखों ने कुछ और कहा। आपका जुमला मेरे दिल के साथ चिपक गया और उसने धड़कनों को आहिस्ता कर दिया और मेरे जहन से ये कहने लगा कि ये सवाल पूछो कि इतना डिप्राइव्ड एक्सप्रेशन। आपने कहा प्यार मुझे कभी नहीं मिला। प्यार वाकई मुझे कभी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी खूबसूरत शक्ल, इतनी पर्सनैलिटी, इतनी अच्छी लड़की और उसको प्यार ना मिला हो। ये आप देखें मजाक रात में आके आप मजाक मत करें। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। प्यार मुझे जो लगता है शायद हाँ पेरेंट्स की तरफ से बहुत मिला, लेकिन वो जो प्यार मिलना चाहिए था वो वाला प्यार कभी नहीं मिला। धोखा मिला? बिल्कुल मिला, एक बार या कई बार? कई बार। और धोखे सिर्फ पार्टनर नहीं देते बल्कि दोस्त भी देते हैं। आपको दोस्तों ने दिया या पार्टनर ने दिया? दोनों ने दिया। मेरी तो किस्मत इतनी खराब निकली कि ना दोस्त ना पार्टनर। पार्टनर ने क्यों, क्या बहाना बना के धोखा दिया? धोखा देने वाला सिर्फ बहाना ही बनाता है, लेकिन वो सिर्फ बहाना होता है, असलियत उसके पीछे कुछ और ही होती है। क्योंकि धोखा देने से पहले आपको ये बात पता होती है कि आप किसी को धोखा देने जा रहे हो। आपको मोहब्बत थी? हाँ थी। मोहब्बत निभाने की आखिरी दम तक कोशिश की? आखिरी दम तक, आखिरी हद तक कोशिश की। ऐसा क्या हुआ जब आपको पता चला कि ये धोखा है? जब आपको यकीन हो गया हो मुझे तो धोखा मिल रहा है? जब उसने शादी कर ली किसी और से। और आपको पता ही नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता। कितने सालों का रिश्ता था? 7 साल। 7 साल का रिश्ता, और उन्होंने इस बात का वादा किया था कि वो आपसे शादी करेंगे? हाँ हाँ, वादा सबको पता था। और उसके बाद वो मुझे बता कर गए कि मैं जा रहा हूँ किसी काम से इस्लामाबाद, क्योंकि फैमिली सारी इस्लामाबाद होती थी। और उसके बाद जब वो वहाँ गए तो मैं शूट पे थी और मुझे कॉल आई, और वो भी एक दोस्त की कॉल आई कि अरूबा पिक्चर्स देखो। मैंने कहा क्या? मैंने पिक्चर खोली तो वो निकाह की पिक्चर्स थी उसकी।
जब आपकी पहली नज़र पड़ी उस धोखे के सबूत पर तो मैं चीखे मार मार के रोना शुरू हो गई सेट पर? सेट पे। और जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी उसने, अब जाहिर सी बात है अब ये बात पता चल जाएगी उनको कि उस दिन हुआ क्या था, लेकिन जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी वो उसको पता था। तो मैं, अब वो आके मुझसे पूछ रहे हैं, डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे एक्टर, आप भी जानते हैं, आपने भी बहुत काम किया उनके साथ, मैंने भी बहुत काम किया। वो मुझसे कह रहे हैं हुआ क्या है, क्यों, और मैं सिर्फ रो रही थी क्योंकि मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। मैं क्या बताती किसी को क्या हुआ। तो उसने कहा इनकी दादी का इंतकाल हो गया। अब दादी के इंतकाल पर कोई ऐसे चीखे मार मार के नहीं रो सकता। तो यानी कि मोहब्बत में अगर बेवफाई मिले तो वो किसी की मौत के गम से बड़ा गम होता है, आप ये कहना चाह रही हैं? क्योंकि कोई आपको जिंदा लाश बना के छोड़ देता है। मरने वाले तो मर के चले जाते हैं ना, तो उनको दफना दिया जाता है। लेकिन जो छोड़ के चले जाते हैं वो पीछे, जिसको छोड़ के जाते हैं उसको लाश बना देते हैं। उसने सांस भी लेनी है, दुनिया भी देखनी है, हंसना भी है। तो ये जो खूबसूरत सी लड़की अभी मेरी आंखों के सामने बैठी है, ये जिंदा है? हाँ, जिंदगी है, गुजारनी है, जिंदा है। जिंदगी गुजारनी है इसलिए जिंदा है या सच में जिंदा है? जिंदगी गुजारनी है इसलिए जिंदा है। दुख अभी तक है? आई थिंक खैर वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है, लेकिन हाँ, इस बारे में सुन रखा है या पता चल गया है कि वाकई मरहम है? नहीं नहीं, अब वाकई लगता है कि मरहम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं, या आई थिंक कुछ ऐसे लोग आपको आकर शायद ये समझाते हैं कि यार ज़िंदगी में ये होना होता है, ये हर इंसान की, क्योंकि दिल तो बना ही टूटने के लिए है। तो मत सोचो कि दिल टूट गया तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आगे कुछ नहीं करना। लेकिन कितना अरसा डिप्रेशन में रही आप उसके बाद? काफ़ी टाइम रही, मुश्किल रही जिंदगी? बहुत मुश्किल है। अभी भी कभी कभी यादें आती हैं तो? नहीं, अब नहीं आती। मेरी ज़िंदगी का एक हमेशा एक रूल रहा है, जिसे कह सकते हैं कि या तो मैं हूँ या तो मैं नहीं हूँ। मेरे पास ज़िंदगी में बीच के रास्ते कभी नहीं रहे। या तो मैं 100% हूँ या मैं 0% हूँ। ओके। तो जब 0 या 100? 0 या 100, मिडवे 50 नहीं है मेरे पास। क्या बात है। तो जब मैं थी तो मैं 100 थी, फिर जब टूटी तो ऑटोमेटिकली 0 ही होगी ना। और फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ अपने आप को, बिकॉज मुझे लगता है कि आई एम स्ट्रॉन्गर। उसके बाद बहुत से लोगों ने मोहब्बत के दावे किए होंगे, तो अब क्या किसी की मुझे मोहब्बत नहीं पे है, यकीन आता मुझे है? मोहब्बत पे यकीन नहीं है। मुझे मर्द वफादार लगते ही नहीं है। जबकि कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन पता नहीं मेरा दिल अब मानता ही नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं, सारे मर्द एक जैसे? सारे मर्द एक जैसे। बेवफाई मिलेगी, कुछ भी कर लो। मर्द का खासा है बेवफाई, हाँ, और औरत का? वफा। वाह पॉइंट ऑफ व्यू क्या? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਲੋਕੀ ਟੈਂਡ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। रूबा जी, आपने अचानक निकाह की पिक्चर्स देखी, उससे पहले कोई हल्का सा भी शक हो? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद उससे कभी मुलाकात हुई? उसके बाद कभी बात करने का दिल ही नहीं चाहा कि बात करूं। उससे कुछ कहा भी नहीं आपने? नहीं, कुछ कहा ही नहीं, बस कॉल करके कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बस एक जुमला कह के और ब्लॉक। और एक और बात, आप बड़ी स्ट्रांग लड़की हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अपने करियर को इस तरह से चलाना अकेले नहीं, एक बेटी भी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगल मदर। कितना मुश्किल रहा एक जवां साला लड़की के साथ एक बेटी का इस सोसाइटी में होना और फिर अपने काम को परसू करना? आई थिंक मेरी फैमिली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। मतलब मेरी बेटी को मेरी मामा ने ही एक्चुअली पाला है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हम तो काम के लिए कभी कराची कभी इस्लामाबाद। तो मेरे पेरेंट्स, मैं जब अक्सर लोगों के माँ बाप को देखती हूँ ना, और वो मतलब कहते हैं कि यार हमारी अम्मी गुस्सा करेंगी, हमें घर जाना है, मुझे कभी इस चीज़ की टेंशन कभी रही नहीं, कभी भी नहीं रही। मेरी मामा ने मतलब ऐसे पाला कि वो उन्हीं की औलाद है, मेरी औलाद है ही नहीं। और बाबा का भी प्यार उसको ऐसे ही मिला। तो उसको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई? हाँ, कमी नहीं हुई, लेकिन हाँ अभी वो अपने बाबा के पास चली गई। इतने सालों के बाद? क्या हुआ रुबा? कुछ नहीं।
तो आप नहीं चाहती थी कि वो जाए? नहीं, कितने साल रही वो आपके साथ? 10 साल। तो 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि वो अपने पापा के? बस 10 साल गुजारे उसने, और उसके बाद उसने कहा कि वो ईद करने के लिए, क्योंकि उसके बाबा कराची होते हैं, तो वो ईद करने के लिए कराची आई। और जब कराची आई तो उसके बाद वापस गई, तो उसने कहा कि मैंने बाबा के पास जाना है। और मुझे तो गुस्सा आ गया, मैं तो गुस्से में आ गई। मैंने कहा नहीं, क्यों जाना है बाबा के पास? 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ऐसे- कुर्बान की,